हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 5। झील किनारे खड़ा गुड्डू पिंकी को जाते हुए दिखता रहा। कुछ देर बाद गोलू वहां आया और कहा, का भैया हुआ मामला सेट? का बोल के गई पिंकी? वो बोली, प्यार नहीं है पर हाँ दोस्त बन के रह सकते हैं। गुड्डू ने कहा, भक साला, इतना बंदोबस्त का दोस्ती के लिए कह रहे? ये पिंकिया की नियत में खोट हमें पहले से नजर आ रहा है। मोहल्ले के लड़के आगे पीछे घूमते हैं इसलिए ना इतना भाव खा रही। गोलू ने बेंच पर बैठते हुए कहा, नहीं बे गोलू, तुम समझे नहीं। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, परखना। ओके बाद प्यार होता है। हम साला तुम्हारे चक्कर में सीधा आई लव यू लिख के दे दिए, पर खुश है आज दोस्त कहा है, कल प्यार भी हो ही जाएगा। गुड्डू ने कहा, गुड्डू हमें लगता है तुम्हारा फिर कटेगा। गोलू ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, सुब सुब बोलो बे, कहे बसने से पहले हमारा घर उजाड़ने की बातें कर रहे हो? गुड्डू ने नाराज होकर कहा, अरे भैया सच कह रहे हैं, मोहब्बत में या तो ना होती है या होती है हाँ। इस साला बीच का मामला ना गड़बड़ है, ऊपर से फ्रेंड जोन कर दिया। और मोहब्बत में ना सबसे पहले लात ये फ्रेंड जोन वालों को पड़ती है। गोलू ने कहा, जाओ यार गोलू, दिमाग खराब ना करो। गुड्डू ने कहा, अच्छा ठीक है, पार्टी तो दोगे या सूखे में ही निपटा दोगे? गोलू ने गुड्डे को मनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो कहाँ चलोगे? गुड्डू ने चलते हुए पूछा, चमनगंज चलेंगे और वहां चलकर बाबा बिरयानी खाएंगे। गोलू ने लार टपकाते हुए कहा, पगला गए हो? पिताजी को पता चला कि चिकन खाए हैं तो इतना जुतियाएंगे ना, समझ से बाहर हो जाएगा। गुड्डू ने कहा, अरे लेकिन उनको बताएगा कौन? तुमको नहीं खाना हो मत खाना, हम तो खा सकते हैं। गोलू ने कहा, ठीक है हम कुछ और खा लेंगे। गुड्डू ने कहा। दोनों गुड्डू की बाइक से चमनगंज पहुंचे। गोलू ने बिरयानी खाया और गुड्डू ने पराठा। खाते बतियाते रात के 8 बज चुके थे। चूंकि गोलू का घर गुड्डू के घर से थोड़ी ही पास में था, इसलिए दोनों साथ ही चले आए। गोलू को नुक्कड़ पर उतारकर गुड्डू बाइक लेकर घर आया। जैसे ही अंदर घुसा, मिश्रा जी सामने आंगन में दिख गए। मर गए गुड्डू, कुछ बोलना मत, सीधा निकल जाना। गुड्डू ने बाइक स्टैंड पर लगाते हुए खुद से कहा। गुड्डू ने जैसा सोचा था वैसे ही वह सीधा निकल रहा था कि मिश्रा जी ने कहा, का बेटा कहां से आए रहे इतनी रात में? कुछ नहीं पिताजी, गोलुआ को कोई काम था मार्केट में, बस उसी के साथ थे। गुड्डू ने कहा, वो गोलुआ एक नंबर का घुमक्कड़ लौंडा है। तुमको कितनी बार समझाए हैं उनकी संगत छोड़ दो, पर नहीं। मिश्राइन देख रही हो इनकी रंगबाजी। रात को 9 बजे घर आए रहा है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है। मिश्रा जी ने कहा, अरे काहे आते ही इसको डांटने में लगे हैं? जवान लड़का है, दोस्तों के साथ यहां वहां बैठ गया होगा। तुम अंदर चलो बिटवा। मिश्राइन ने गुड्डू की साइड लेते हुए कहा। गुड्डू को और क्या चाहिए था? वह तो यही चाहता था कि कैसे भी करके मिश्रा जी से बच के ऊपर चला जाए। मिश्राइन ने जैसे ही गुड्डू का पक्ष लिया, गुड्डू तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिश्रा जी ने मेन गेट को ताला लगाया और उनके पास आकर कहा, ये ठीक नहीं की हो मिश्राइन तुम। गुड्डू को ज्यादा सिर पर चढ़ाने का मतलब कल को हमारे सर पर तांडव करेगा वो। अरे आप भी ना खामखा परेशान हो रहे हैं। अब ई उम्र वहां घूमेगा फिरेगा नहीं तो कब जाएगा? मिश्राइन ने कहा। मिश्राइन बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। बात ये है कि ये है कानपुर, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। गुड्डू जवान लड़का है, गरम खून है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? इसलिए थोड़ा सख्त बनते हैं बस। मिश्रा जी ने कहा, अच्छा छोड़िए ये सब, चलिए चलकर सो जाइए, सुबह जल्दी उठना भी है आपको। कहते हुए मिश्राइन अंदर चली गई और मिश्रा जी भी उनके पीछे पीछे अंदर चले आए। सुबह सुबह गुड्डू अपने कमरे में सोया अच्छे सपने देख रहा था। सपने में वह पिंकी के पीछे भाग रहा था और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वह नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही गुड्डू की आंख खुली। गुड्डू उठकर जमीन पर बैठ गया और कहा, का पिंकिया,
सपनों में भी तुम हमें अपने पीछे दौड़ाए रही हो, पर जो भी हो कमाल लग रही हो। सुबह सुबह तुम्हारा ख्वाब देखना, दिन अच्छा जाएगा हमारा। गुड्डू उठा और अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर आया। सुबह के 7 बज रहे थे। सामने वाले घर की बालकनी में सोनू भैया अपने बेटे को नहला रहे थे। गुड्डू ये देखकर रेलिंग के पास आया और कहा, का सोनू भैया, सुबह सुबह मजदूरी हो रही है? बेटा, मजदूरी नहीं, जिम्मेदारी कहो, और बहुत ही जल्द ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भी आने वाली है। सोनू ने कहा तो गुड्डू हंसने लगा और कहा, अरे भैया, अभी बहुत वक्त है, पहले ठीक से पढ़ लिख तो ले, अभी से काहे जिम्मेदारी का टोकरा हमारे सर पर घुमाए रहे हो? बबुआ, ऐसा है, ये जिम्मेदारी तो सर आनी ही है, और जिस दिन आई ना सारी रंगबाजी निकल जाई। सोनू ने कहा, काहे, तुमरी निकल गई? गुड्डू ने सोनू की टांग खींचते हुए कहा। तो सोनू ने कहा, अबे धीरे बोलो, तुम्हारी भाभी सुन लिए तो भोकाल आ जाएगी घर में। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड्डू ने कहा और कुछ देर वहीं खड़ा सोनू और उसके बच्चे को देखता रहा। सोनू के बगल में रोशनी का घर था। जब वह छत पर कपड़े सुखाने आई तो गुड्डू को देखकर कहा, का गुड्डुआ, सुबह सुबह दर्शन दे दिए हो आज तो? हैं सच्ची? तो खुशी के मारे नीचे काहे ना कूद जाती? गुड्डू ने भुनभुनाते हुए कहा, हाय, हम तो तुम पे मर बैठे हैं, पर तुमको कोनो फिक्र ही नहीं, हमारी ये फूल जैसी जवानी वेस्ट हो जाई। रोशनी ने कहा, देखो रोशनी, ज्यादा बकैती ना करो हमरे साथ, बता रहे हैं, वरना। गुड्डू ने बात बीच में छोड़ दी। वरना का मिश्रा जी, डर गए? रोशनी ने गुड्डू का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो गुड्डू को गुस्सा आ गया और वह बालकनी में लटक कर पहले सोनू भैया की छत पर पहुंचा, फिर दीवार फांदकर रोशनी के घर की छत पर पहुंचा और रोशनी के सामने आकर कहा, डरते तो हम अपने पिताजी से भी नहीं, तुमों का चीज हो रोशनी। हाय, तुम्हारी इन्हीं बातों पर ना दिल हारने का मन करता है गुड्डू। बाय गॉड, ये गहरी आंखें, ये गोरा रंग और उस पर ये तीवर, तुम तो ना हमारी जान ही ले लो। रोशनी ने अपना हाथ गुड्डू के सीने पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गुड्डू ने सीने पर रखे उसके हाथ की कलाई को पकड़ा और हाथ को मरोड़ते हुए रोशनी की पीठ अपने सीने से लगाकर कहा, ये जो सपना तुम देख रही हो ना, वो कब्बो पूरा ना हुई। हमारी मोहब्बत पिंकिया के लिए बुक है, तुम बीच में ना हो रोशनी। रोशनी ने गुड्डू को पीछे धकियाया और कहा, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े गुड्डू मिश्रा, अगर तुम वो पिंकी शर्मा जी की लौंडिया का नाम भी लिए। छचुंदरी जैसी वो पिंकिया से तुम हमारी बराबरी कर रहे हो। याद रखना गुड्डू, एक दिन ऐसी लात पड़ेगी ना, लौटकर हमारे ही पास आओगे। तुम्हारे पास आने से अच्छा है गंगा बैया में छलांग लगा दे हम। गुड्डू ने कहा तो रोशनी को गुस्सा आ गया। गुड्डू वापस जाने लगा तो रोशनी ने चिल्लाकर कहा, भोलेनाथ से दुआ करेंगे ई जन्म मां पिंकिया तुमको कभी ना मिले। गुड्डू ने सुना तो वापस आया और कहा, तुम मुझसे जलती हो रोशनी। अरे जले मेरी जुत्ती, कहकर रोशनी वहां से चली गई। गुड्डू भी उसके पीछे पीछे नीचे चला आया और अपने घर चला गया। रोशनी और गुड्डू बचपन से साथ ही खेलकर बड़े हुए हैं। बचपन में खेले गए खेल को गुड्डू तो भूल चुका था, पर रोशनी नहीं भूली और दिल ही दिल में उसे गुड्डू से शादी करने के सपने देखने लगी। गुड्डू उसे जरा भी भाव नहीं देता था, पर रोशनी हर वक्त उसके सपने देखती रहती। गुड्डू का मूड सुबह सुबह खराब हो चुका था। वह नहाने चला गया और तैयार होकर नीचे आया। नाश्ता करके सीधा कॉलेज चला गया। कॉलेज में आकर गुड्डू गोलू के साथ बैठकर टीचर की बातें ध्यान लगाकर सुनने लगा। गुड्डू को पढ़ाई में इतना ध्यान लगाते देखकर गोलू ने कहा, क्या बात है भैया, आज तो पढ़ाई जोरों पर है। हाँ बे गोलुआ, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे, और पास नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी नहीं मिली तो शर्मा जी से उनकी बेटी का हाथ कैसे मांगेंगे। गुड्डू ने फुसफुसाते हुए कहा। का 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 बोले? एक रात में बात शादी तक पहुंच गई। गुड्डू थोड़ा ब्रेक लगाओ, अपने अरमानों को सिर्फ दोस्ती हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है। गोलू ने कहा। चुप करके बैठो और हमको पढ़ने दो, गुड्डू ने कहा तो गोलू ने किताब में नजरें गड़ा ली। भले समझ उसे कुछ ना आ रहा हो। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों घर के लिए निकल गए। एक हफ्ता गुजर गया। गुड्डू मन से पढ़ाई कर रहा था
वक्त से घर आ जाता। मिश्रा जी भी आजकल कुछ नहीं कहते थे। एक शाम छत की दीवार पर बैठा गुड्डू पिंकी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर देखकर पहले तो गुड्डू ने कट कर दिया। जब दोबारा फोन आया तो गुड्डू ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो गुड्डू, हम पिंकी बोल रहे हैं। दूसरी ओर से पिंकी ने कहा। गुड्डू को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि पिंकी ने उसे खुद चलकर फोन किया है। उसने खुशी से भरकर कहा, अरे पिंकिया, बहुत ही लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे और तुम फोन कर दी। गुड्डू सुनो ना, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। पिंकी ने कहा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बस आदेश करो। गुड्डू ने कहा। ओ 2 दिन बाद शादी है। पिंकी ने कहा तो गुड्डू का कलेजा बैठ गया और उसने कहा, का तुम्हारी शादी? अरे बुद्धू, हमारी नहीं, हमारी कजिन की, लखनऊ में। कल सुबह हमें वहां जाना है, लेकिन कुछ जरूरी सामान है जो हम खरीद नहीं पाए। पिंकी ने कहा। अरे तो हमें बताओ, हम कर देते हैं जुगाड़। गुड्डू ने कहा। पक्का तुम कर लोगी? फ्री हो ना इस वक्त तुम? पिंकी ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे तुम्हारे लिए फ्री है। एक तो काम करो, तुम लिस्ट बना के भेज दो, हम अभी ला देते हैं। गुड्डू ने कहा। ओ गुड्डू, थैंक यू सो मच, हम अभी मैसेज करते हैं, कहकर पिंकी ने फोन काट दिया। गुड्डू खुशी खुशी नीचे आया और देखा घड़ी में अभी 5:30 बजे थे। उसने कपड़े बदले, तब तक पिंकी का मैसेज भी आ गया जिसमें कुछ क्रीम्स, लोशन और कुछ सामान लिखा था। गुड्डू ने फोन जेब में रखा और बाइक लेकर घर से निकल गया। नुक्कड़ पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए गोलू ने उसे देखा तो कहा, अरे भैया रुको, अकेले किधर, हम भी चलेंगे। इससे भी अभी आना था, मना करेंगे तो 10 सवाल करेगा। एक काम करता हूँ, साथ ले चलता हूँ इसे भी, आखिर ये भी तो देखें पिंकिया हमें कितना जिम्मेदार मानती है। गुड्डू ने मन ही मन खुद से कहा और फिर गोलू से कहा, बैठो। गुड्डू गोलू को लेकर मार्केट आया। पिंकी ने जो सामान बोला था वो सब लिया और बैग गोलू को पकड़ा दिया। तो गोलू ने कहा, अरे भैया, एक तो बात समझ नहीं आ रही, ये जनाना सामान काहे खरीदे हो? तुम ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, चुपचाप झोला पकड़ के बैठो। कहते हुए गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और पिंकी के घर से कुछ दूर गली के नुक्कड़ पर सड़क किनारे खड़ा हो गया। गोलू को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुड्डू ने पिंकी को फोन किया और आने को कहा। गोलू, गला सूख रहा, जरा पानी तो लेकर आओ। गुड्डू ने कहा तो गोलू बाइक से उतरकर सामने दुकान से पानी लेने चला गया। कुछ देर बाद पिंकी वहां आई और कहा, गुड्डू सामान लाए? हाँ ये लो, कहकर गुड्डू ने बैग पिंकी की ओर बढ़ा दिया। पिंकी ने अपना पर्स खोला और कहा, अरे हम तो पैसे लाना भूल ही गए। अरे पिंकिया, कोई बात नहीं, तुमसे पैसे थोड़े लेंगे। गुड्डू ने कहा तो पास खड़े गोलू की भवें तन गई। पिंकी जैसे ही जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, पिंकिया बैठो, हम छोड़ देते हैं। पगला गए हो? किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। हम चले जाएंगे, तुम जाओ, कहकर पिंकी वहां से चली गई। बेचारे गुड्डू का सपना पिंकी को अपनी बाइक पर बिठाने का था, वह सपना ही रह गया। पिंकी जाते ही गोलू आया और कहा, वाह भैया वाह, हम आज तक 10 रुपए के गोलगप्पे ना खिलाए और पिंकिया को 2200 रुपए का सामान फ्री में। सही जा रहे हो बेटा? अबे गोलू, लड़की से पैसे लेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी बे हमारी। चलो बैठो, गुड्डू ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। गोलू उसके पीछे आ बैठा और दोनों वहां से निकल गए। जैसे ही बाइक पनवाड़ी की दुकान के सामने से निकली, गोलू ने रुकवा दी और दुकानदार से 2 पान लगाने को कहा। भैया चूना लगाएगा? पनवाड़ी ने पूछा तो गोलू बाइक से उतरकर उसके सामने आया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और माथा चूमकर कहा, बस चचा, एटो तुम ही हो जो पूछ कर चूना लगाते हो। गोलू का सीधा इशारा गुड्डू की तरफ था जो कि बाइक पर बैठकर उसे ही घूर रहा था। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरी और गुड्डू मिश्रा के साथ और साथ ही साथ गोलू गुप्ता के भी। तो मिलते हैं जल्द ही
बाय बाय।